Let's welcome them with a huge round of applause. The primary group of girls section to present the drama that is Justice in Islam. एक ड्रामा जस्टिस इन इस्लाम के नाम से मंजर आम पर आ रहा है, जिसमें एक मुल्जिम राकेश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसने अपनी जुनूनी कैफियत की वजह से बेकसूर मदरसा खदीजतुल कुबरा के बानी मौलाना मोहम्मद अली कासमी साहब को शहीद कर डाला, क्योंकि उसे नफरत थी मुसलमानों से, दाढ़ी टोपी वालों से और किसी देवबंदी आलिम को देखकर तो वो अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठता था, क्योंकि उसके वालिद ने बचपन ही से उसकी परवरिश इस अंदाज में की थी कि वो मुसलमानों को नफरत की नजर से देखता था। मुसलमानों के ताल्लुक से उसका ज़हन खराब कर दिया था कि वो मुल्क के गद्दार होते हैं, आतंकवादी, फरेबी, झूठे और मक्कार होते हैं। और बड़े होने के बाद इस चिंगारी को मीडिया वालों ने हवा देनी शुरू कर दी। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानात ने इसे मुसलमानों से इस कदर मुतनफिर कर दिया कि वो पागल सा हो गया और एक दिन गुस्से में मौलाना मोहम्मद अली कासमी साहब को कत्ल कर बैठा। अब इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चल रहा है। इसके डिफेंस बावजूद अपनी तमाम तर कोशिशों के केस को जीतने में नाकाम हो रहा है। आइए राकेश के घर चलते हैं और देखते हैं उसके घर वालों पर क्या गुजर रही है। राकेश के पिता अखबार का मुताला कर रहे हैं। राकेश की पत्नी प्रार्थना कर रही है। राहुल के पिता को केस से मुक्ति दे दे, उनके अपराध को क्षमा कर दे, मेरे बच्चों से उनके पिता को मत छीन, हमें इतने संकट में मत डाल। क्या हुआ, कुछ उम्मीद नजर आई? नहीं सावित्री, राकेश के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये अखबार भी हमारे बेटे को कातिल कह रहा है। कातिल है तो कहेगा ही ना। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा देने की? क्यों बनाए मेरे बेटे को अपराधी? मेरे बेटे को अपराधी तुम्हारी शिक्षा ने बनाया राकेश के पिता, तुम्हारी शिक्षा ने। सब तुम्हारी गलती है। दादाजी बताइए हमारे पापा कब आएंगे? दादाजी बताइए ना हमारे पापा कहाँ चले गए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना दादाजी। दादा बच्चों के सर पर खामोशी से हाथ दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। बताइए ना दादाजी हमारे पापा कब आएंगे? बताइए दादी, आप तो बताइए हमारे पापा कहाँ चले गए? कब आएंगे हमारे पापा? दादी आप तो बताइए हमारे पापा कब आएंगे? उन्होंने अभी तक मेरे बर्थडे का ड्रेस भी नहीं लाया। फोन करके बुलाइए ना उन्हें। वो तो भूल गए होंगे, कल मेरे भाई का बर्थडे है। बुलाइए ना दादी, बुलाइए ना दादी उन्हें, बुलाइए ना, बुलाइए ना दादी, बुलाइए ना उन्हें, बुलाइए ना, बुलाइए ना दादी, बुलाइए ना दादी, बुलाइए ना दादी, दादी बुलाइए ना, बुलाइए ना दादी, बुलाइए ना दादी। अब देखिए मौलाना मोहम्मद अली कासमी साहब के घर तालीम हो रही है और उनकी बीवी, बच्चे और माँ हल्का बनाकर बैठे हुए हैं। इस हदीस से हमें क्या समझ में आया? इस हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताया गया है कि इतना जुल्म होने के बावजूद भी ताइफ वालों को तबाह करने से मना कर दिया। क्या अखलाक थे हमारे नबी के? जो औरत उनके सर पर रोज कचरा फेंकती थी, वो बीमार पड़ी, उनका हाल पूछने उनके घर गए थे। और वो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी वाक़या कितना अजीब था। कौन हमजा? क्या वाक़या था उनका? अरे दादी जान, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे
और एक गुलाम ने उनका कत्ल कर दिया था और हिंदा नाम की एक औरत ने तो उनका कलेजा निकालकर उसको चबाने की भी कोशिश की थी। अरे अल्लाह! लेकिन फिर भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था। हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। अम्मी एक बात पूछूं? बोलो, क्या पूछना चाहती हो? अम्मी हम भी तो अपने अब्बू के कातिल को माफ कर सकते हैं ना? हाँ अम्मी, मेरा भी यही ख्याल है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने बाप के कातिल को माफ करना चाहते हो? अरे मेरे बेगुनाह बेटे का कत्ल किया है उस सरफरे ने। कुछ भी हो बेटा, उस मानूस को सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए ना दादी जान, हमारा घर तो उजड़ गया, लेकिन दूसरे का घर उजड़ने से तो हम बचा सकते हैं ना। बस करो फातिमा, मुझे कुछ नहीं सुनना। दादी जान मेरी बात तो सुनो ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अरे दादी जान, समझाने वाले रहने दीजिए ना। तुम दोनों। दादी जान शुरू की जाए। अब मैं अदालत में मौके वारदात पर मौजूद मिस्टर सलीम खान को बतौर गवाह पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर सलीम खान हाजिर हो। मिस्टर सलीम खान, क्या आप बता सकते हैं मौलाना मोहम्मद अली कासमी साहब के कत्ल के वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे? जी मैं मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था। अचानक मुझे शोर सुनाई दिया। मैंने घबराहट में कुरान शरीफ बंद करके मजमा की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ देखा तो ये शख्स मौलाना साहब पर दीवाना वार कर रहा था। योर ऑनर, ये 5वां शख्स है जो कातिल के खिलाफ गवाही दे रहा है। इसके अलावा कत्ल के हथियार पर भी मुलजिम के उंगलियों के निशानात की शनाख्त हो चुकी है। मस्जिद में लगे कैमरे से कत्ल का मंजर साफ वाज़ेह हो चुका है। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि सबूतों की बुनियाद पर कातिल को सजाए मौत सुनाई जाए। योर ऑनर, मेरी भी अपील है कि मुलजिम के दिमाग का चेकअप करवाया जाए, क्योंकि जो कुछ हुआ मुलजिम की मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हुआ। मेरा मौक़िफ़ इन मुसलमानों की दाढ़ी टोपी और कुर्ते पैजामा को देखकर साइको हो जाता था। और जज साहब, जिसका दिमाग ही काम ना करे तो वो कुछ भी कर सकता है। इन मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अलग पहचान ना बनाते हुए आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारे। जिस तरह हम अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में तालीम दिलवाते हैं, उसी तरह ये भी अपने बच्चों को तालीम दिलवाए। क्यों मदरसे की तालीम के जरिए ये अपने आप को सबसे जुदा जाहिर करने की कोशिश करते हैं? हमारे मुल्क के कवानीन सबके लिए यकसा है, फिर क्यों ये लोग अपने मजहबी कानून को बीच में लाने की कोशिश करते हैं? जज साहब, इन्हें भी एहतियात से काम लेना चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये तो वो बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि मेरे मुआज़्ज़ज़ भाई नया ही टॉपिक लेके बैठ गया। मेरे मुआज़्ज़ज़ भाई की इत्तला के लिए अर्ज है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने का मुकम्मल इख्तियार है। और इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिसमें खैर ही खैर है। ये बात अलग है कि कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते और इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। खैर, मैं अदालत से एक बार फिर दरखास्त करूंगी कि सबूतों की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाए।
जज साहब, मुजरिम इंतहाई सफाक किस्म का इंसान है। इसके लिए सजाए मौत से कम सजा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सजाए मौत से कम सजा नहीं होनी चाहिए। जज साहब, अभी आप कातिल के हक में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब सजाए मौत लिखने के लिए कलम उठाते हैं। ये देखकर कातिल की पत्नी चीख उठती है। रुक जाइए जज साहब, अभी कुछ मत लिखिए। वकील साहब, आप खामोश क्यों खड़े? वकील साहब, आप बोलते क्यों नहीं? आप खामोश क्यों खड़े? वकील साहब, आप बोलते क्यों नहीं? राकेश की जिंदगी का सवाल है, उसे फांसी की सजा देगी। वकील साहब, आप खामोश क्यों खड़े? मुकदमे का इस मोड़ पर मत छोड़िए। वकील साहब, आप चुप क्यों खड़े? फांसी देगी राकेश को। छोड़ दो मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। आपने ये शिक्षा दे दी राकेश को। सड़क आप अपराधी, इन्हें सजा देगी जज साहब, ये अपराधी। माँ जी, आप खामोश क्यों खड़ी है? माँ जी, आप बोलते क्यों नहीं? माँ जी, आप खामोश क्यों खड़ी है? माँ जी, दया कीजिए मुझ पर। माँ जी, क्षमा कर दीजिए मेरे पति को। भाभी जी कुछ कीजिए। भाभी जी, बेटा कुछ करो बेटा। चाचा जी दया कीजिए मुझ पर, क्षमा कर दीजिए मेरे पति को। जज साहब, क्षमा कर दीजिए मेरे पति को। दया कीजिए मेरे बच्चों पर। आप लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? क्या आप लोगों को मुझ पर दया नहीं आएगी? मेरे बच्चों पर दया नहीं आएगी। रोको जज साहब को, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं बेसहारा हो जाऊंगी। माँ क्या हुआ? ये देखकर मकबूल के घर वालों को रहम आता है और वो आपस में मशवरा करने लगते हैं। अब मकतूल के वालिद आगे बढ़ते हैं। बेटा, राकेश को धीरज रखो बेटा, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। हम मुसलमान हैं जज साहब, और हमारा मजहब हमें अफ़्व दरगुज़र की तालीम देता है, इसलिए हम कातिल को माफ करते हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और आपस में गले मिलने लगते हैं। लेकिन यूर ऑनर, मुझे कुछ पूछना है आपसे। मुझे कुछ पूछना है ये आवाम से कि आखिर कौन रखेगा मेरे जख्मों पर मरहम? कौन बनेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा? कब तक राकेश पनपते रहेंगे? कब तक मोहम्मद अली कत्ल होते रहेंगे? कब तक हमारे शरई कानून के खिलाफ खिलवाड़ होता रहेगा? क्यों हमारे मजहबी कानून में दखलंदाजी की जा रही है? हालांकि हमारी शरीयत 1400 सालों से इसी तरह चली आ रही है, अब तक किसी ने इसमें दखलंदाजी नहीं की। फिर आज क्यों सबको तकलीफ हो रही है? मैं पूछता हूँ, कहाँ गया वो हमारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद? कहाँ गई वो हमारी गंगा जमनी तहजीब? कहाँ गया वो दौर जब हम ईद और दिवाली भी मिलकर मनाते थे? क्यों होने लगे इतने भेदभाव? क्यों हमारे खिलाफ मासूम बहनों में नफरत का जहर भरा जा रहा है? मैं तो कहता हूँ कि कातिल को नहीं बल्कि उन लोगों को सजा दो जो हमारे खिलाफ तंजीमें बनाकर हमारा जीना दुश्वार कर रहे हैं। उस मीडिया को सजा दो जो हम पर बहतान लगाती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि फैसला सुनाइए, बरी कर दीजिए कातिल को।
को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत कातिल के लिए ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का फैसला कर चुकी थी, लेकिन चूंकि मकतूल के घर वाले उसे माफ कर चुके हैं, इसलिए सजा में तखफीफ करते हुए 7 साल की कैद बामुशक्कत का ऐलान करती है और कातिल को नसीहत करती है कि आइंदा ऐसा कदम ना उठाए और उस मजहब का दिल से एहतराम करे जिसने आज उसे सजाए मौत से बचा लिया। काबिले तारीफ है ऐसा मजहब और उसके मानने वाले भी। हकीकत में इन मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि इस्लाम फसाद बर्पा करने वाला मजहब नहीं बल्कि अमन पसंद मजहब है। इस बेहतरीन मजहब को मैं दिल से सलाम करता हूँ। इसी के साथ ही अदालत के बर्खास्त करने का ऐलान करता हूँ। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, उतना ही वो फैलेगा जितना के दबाओगे। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम बच्चों ने आपके सामने पेश किया। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल इस प्रोग्राम का। Keep it up. We would conclude the event by these lines. तुझी से इब्तिदा है, तुझी से एक दिन इंतहा होगा, सदाए साज होगी और न साजे बेसदा होगा। हमें मालूम है हमसे सुनो महशर में क्या होगा, हमें मालूम है हमसे सुनो महशर में क्या होगा। सब उसको देखते होंगे, वो हमको देखता होगा।